और आइए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं दोनों ही सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू हो चुकी है। और देखिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। शुरू होते ही हंगामा लोकसभा में शुरू हुआ। जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, हंगामा होने लगा, क्योंकि मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है और लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में भी देखिए चर्चा की कोशिश। Of greeting personally, to the extent possible, our honorable members. When some of the members are outside the country or beyond reach, that does not fructify. So I take recourse to written greetings. Papers to be laid on the table. Sri Rao Sahib Dada Rao Danve. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 2 क पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House documents listed against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the papers shown at serial number D of the revised list of business in the Rajya Sabha for the today on the table of the House. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। The House papers mention against my name at serial number 2E of the Ministry of Textile as per the today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश। Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 2F in the revised list of business for today. Thank you. श्री कैलाश चौधरी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मैं मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 2G पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 2H of today's revised list of business. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 27th July 2023 passed 1. The repealing and amending Bill 2023 and 2. The Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023. I lay a copy of each of the said bills on the table. A report of the Department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, श्री प्रकाश करना चाहते हैं उसकी जानकारी इस वक्त देते हुए राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव। एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए हंगामे के चलते स्थगित हो चुकी है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा की इस वक्त कार्रवाई आगे बढ़ते हुए प्रकाश जावड़ेकर को इस वक्त आप सुन रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये पूछ रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव जिस पर चर्चा चाहता है विपक्ष, उस पर चर्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। और इसी को लेकर हंगामा तेज हुआ और विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई सदन की शुरुआत होने के साथ ही, और इसी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। लेकिन फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ती हुई, जुगल सिंह लोखंडवाला गुजरात बीजेपी से आते हैं और इस वक्त वो कौन सा बिल टेबल करना चाहते हैं उसकी जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है। मिनिस्टर श्री दानवे राव साहिब दादा राव। महोदय, मैं दिनांक 13/3/23 को राज्यसभा के पटल पर रखी गई रेल मंत्रालय के संबंध में अनुमानों की मांगे 2023-24 पर रेल संबंधी स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह बयान दे रहा हूं
कि रिपोर्ट में अंतर्भुक्त सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है। चूँकि यह वक्तव्य बहुत लंबा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। मिनिस्टर श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 37th report of the Standing Related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on development of man-made fibre pertaining to the Ministry of Textiles. Minister Shrimati Anupriya Singh Patel. Chairman, sir, with your permission, I rise to make the following statement regarding the status of implementation of the observations contained in the 174th report of the departmentally related Parliamentary Standing Committee on Commerce on the demand for grants for the year 2022-23, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. Shri Som Prakash, Honorable Minister. Respected Sir, with your kind permission, I make statements regarding A. Status of implementation of recommendation observations contained in the 172nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on promotion and regulation of e-commerce in India pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. B. Status of implementation of the recommendation of these observations contained in the 175th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Commerce on action taken by the Government on the recommendation observation of the committee contained in the 168th report on demands for grant 22-23, demand number 11, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. Statement regarding government business, Shri V. Muralidharan. With your permission, sir, I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 31st of July 2023 will consist of 1. Consideration passing of the Mediation Bill 2021. 2. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of India or the Territory of Delhi Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023, and consideration passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. 3. Consideration passing of the following bill after their introduction: the Advocates Amendment Bill 2023, not good, and the Press and I don't appreciate Registration it. of Periodicals Nothing will Bill go. 2023. 4. Consideration passing of the following bill as passed by Lok Sabha. 1. The Biological Diversity Amendment Bill 2023 as reported. कार्रवाई जारी है और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन इसी बीच में देखिए तस्वीरें, जैसे ही लोकसभा की शुरुआत हुई और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान नारेबाजी होने लगी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा रही है, और विपक्ष का हंगामा बढ़ा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में अभी कार्रवाई जारी है। नारेबाजी हालांकि दोनों ही सदनों में हुई है। हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, ये प्रहलाद जोशी ने कहा, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। जो मणिपुर में हिंसा हुई उसको लेकर चर्चा के लिए तैयार है, और विपक्ष की तरफ से हंगामा होता जा रहा है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि फौरी तौर पर आखिर जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है उस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, और उसी पर अड़ा हुआ इस वक्त विपक्ष है। यही हंगामे की वजह बना जब दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही अभी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर मणिपुर में हुई हिंसा, अविश्वास प्रस्ताव, दोनों को लेकर विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। 11. The Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. 6. Consideration passing of
Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Honorable members, farewell, that will come. I was just wondering, there was a mosquito on my pad. I was wondering it came from which part of the house. But I'll find out later on and reach to the truth. Honorable members, honorable, you are not in your seat. राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और जगदीप धनखड़ की तरफ से एक मजाक किया गया, जिसके बाद सदन में कुछ हंसी भी सुनाई दी। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई सदन में हंगामे के चलते, विपक्ष के हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मुश्किल से 2 से 3 मिनट सदन की लोकसभा की कार्यवाही आज एक बार फिर से नहीं चल पाई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी, जो होनी नहीं है। सदन में उसी को लेकर हंगामा हो रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार अपने उस मांग, जिसमें उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चाहते हैं, और जबकि खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बयान दिया है कि जब 140 करोड़ का नेता बाहर बोल सकता है तो सदन में क्यों नहीं, उसको लेकर आप देख रहे हैं लगातार विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अडिग है। आज सुबह भी विपक्षी पार्टियों ने संसद में अपनी रणनीति बनाई और रणनीति के चलते ही लगातार आज लोकसभा में जो नेता कांग्रेस हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका साफ कहना था कि विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर बात कर रहा है और उसके साथ साथ यही एक जरिया है जिसके चलते बात कर सकते हैं पीएम को। इसलिए ही विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में चर्चा कब की जाएगी और क्यों ना आज करी जाए, उसको लेकर लगातार हंगामा आप लोकसभा में देख रहे हैं। हालात ये हैं कि आप पिछले 3 दिन का अगर आंकड़ा उठाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 मिनट के बाद ही लोकसभा स्थगित करनी पड़ रही है। और आप खुद देखिए, जबकि मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर जहां सत्ता पक्ष लगातार चर्चा को लेकर बोल रहा है, विपक्ष अपनी चर्चा को लेकर, दोनों ही पार्टियां, सत्ता और विपक्ष दोनों ही चर्चा को तैयार हैं, लेकिन आलम ये है क्योंकि देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा तो होनी है, ये तो तय है। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि कब तक इस पर सरकार चर्चा करेगी या फिर कब हम देखेंगे सदन में इस पर डिस्कशन होते हुए? जी इसमें देखिए, अगर बात करें मणिपुर हिंसा को लेकर 2 मुद्दे हैं इसमें। एक मणिपुर हिंसा को लेकर जहां सरकार आप देख रहे हैं लगातार चर्चा को लेकर तैयार है, कई नेता बोल चुके हैं। ये आप खुद देखेंगे, सबसे पहले जब ये मुद्दा गरमाया था, लगातार अर्जन हो रही थी लोकसभा, उसको लेकर खुद उप नेता सदन यानी लोकसभा में राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने खुद लीडर ऑफ अपोजिशन से लेकर तमाम पार्टीज के लीडर से, अपोजिशन वालों से बात की। उसके बाद चौथे दिन खुद स्पीकर बात करते हैं फ्लोर लीडर से, 5वें दिन खुद गृह मंत्री बात करते हैं तमाम पार्टीज से और खुद सदन में अपील करते हैं कि हम मणिपुर चर्चा को लेकर तैयार हैं। तो आप देखिए, सत्ता पक्ष से 3 या 4 कवायद हो चुकी है विपक्ष को मनाने को लेकर कि चर्चा को लेकर तैयार है, लेकिन मसला ये फंस रहा है कि लगातार विपक्ष अपनी एक मांग पर विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। अब तो मणिपुर हिंसा पर चर्चा की बात तो अब पुरानी हो गई। सरकार उसको लेकर कह रही है कि हम तैयार हैं, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान से कुछ नीचे नहीं चाहिए उनको। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है उस पर चर्चा की संभावना कब लगती है आपको? जी बिल्कुल, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात करें, वो भी मणिपुर हिंसा से रिलेटेड है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब विपक्ष लाया था उसकी बहस बताया जा रहा है अगले हफ्ते में हो जाएगी, सोमवार या मंगलवार में तमाम नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस होगी, तो उसमें भी मणिपुर ही मुद्दा होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही सिर्फ इसलिए गया है कि विपक्ष चाहता है कि पीएम को बाध्य किया जा सके मणिपुर मुद्दे को बोलने को लेकर। विपक्ष खुद चाहता है और खुद समझता है इस चीज को कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास वो कॉन्फिडेंस है, जनता का विश्वास है, जिसको लेकर तमाम मंत्री का आप देखेंगे बयान, तो वो इस मामले में अडिग हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे पास मोशन है, लेकिन आज इसी बात को विपक्ष ने दोहराया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। ये भी आज भी विपक्ष की मांग है। मणिपुर हिंसा को लेकर नारेबाजी सदन में शुरुआत के साथ ही हुई, वो भी हमने देखा। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा की कार्यवाही अभी भी चल रही है। आनंद, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स आपसे आगे भी लूंगी।